हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 7 की गणित का पहला अध्याय लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि उनके प्रश्नावली हम किस प्रकार हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो पहली प्रश्नावली है वो हमारे है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित करते हैं। मतलब जैसे P अंश भी हो और जिसमें हर भी हो। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम परिमेय संख्याओं के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। पूरा चैप्टर हम आप परिमेय संख्या के बारे में है। तो हम आप लोगों के लिए ये चैप्टर लेके आए हैं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा सके। तो बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको पूरा समझा के रहेंगे, ऐसा आपको कोई बात नहीं रहेगा जिसको आपको दिमाग में आपके न चढ़े। तो हम कोशिश करेंगे आपके सारा प्रोसेस आपके दिमाग में चलना चाहिए, चढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आना चाहिए। कभी भूलो ना। आप भूल भी नहीं सकते हो, क्योंकि हमारा पढ़ाया हुआ एक भी बच्चा भूल के अगर दिखा दे तो समझ जाए। चलिए, कुछ नहीं, ज्यादा समय वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। अभी हमने क्या बताया? परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में निरूपित करते हैं। ये सभी हमारे क्या हैं? पूर्णांक हैं। जितने भी सब हैं ये क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसे पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों में निरूपित किया जा सके। जैसे और साथ में वो पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए। जैसे हमारे पास पूर्णांक क्या होता है? जैसे 5 है तो ये पूर्ण संख्या है, तो प्लस का 5 है तो माइनस का 5 भी हो सकता है। 3 है तो माइनस का 3 भी हो सकता है। माइनस का 2, 1, 5, 7 है ना, माइनस का 7, ये सभी क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो जैसे पूर्णांक है ये इस समय सभी क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक को हमें क्या बताना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम अंश अपान हर के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे पूर्णांकों को परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में जिसका हर एक है। क्या है बाबूजी? ध्यान दीजिएगा, जिसका हर एक हो। क्या हो? एक हो। कुछ ना करिए, ये जितने भी पूर्णांक लिखे, जैसे 7 लिखा है, 11 लिखा है, ठीक है, और 27 लिखा है, और माइनस का 45 लिखा है, ठीक है, और ये कितना लिखा है? 71 लिखा हुआ है। तो इन सभी पूर्णांकों के हर में ये अंश है हमारे पास, बटे 1 लिख दीजिए, बटे 1 लिख दीजिए। देखो, अंश भी आ गया, हर भी आ गया। हर में क्या बता रहा था? हर 1 हो तो हर में 1 आ गया। अंश आ गया, हर में 1 आ गया। अंश है, हर में 1 आ गया। अंश है, हर में 1 आ गया। अंश है, हर में 1 आ गया। देखो, हमारे सभी पूर्णांक जो थे वो परिमेय संख्या के रूप में यानी P/Q के रूप में निरूपित हो गए, और सबका हर क्या है? 1 है। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आपका आंसर तैयार। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है, जैसे -4/5 को ऐसी ये भी तो परिमेय संख्या है। कहता -4/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है क्या हो जाना चाहिए? 8 हो जाना चाहिए। यानी -4/5 का अंश क्या हो जाना चाहिए? 8 हो। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो ये -4 कितना लिखा है? 5 लिखा हुआ है। तो अब सोचो, अंश में ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो इस 4 का पहाड़ा पढ़िए, 8 से आगे नहीं जाने, 4 दूनी 8। कै बार गया? 2 बार। तो हम यहां पे क्या करेंगे? गुणे 2 कर देंगे ऊपर, और 2 से कर देंगे नीचे, गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दिया। लेकिन अगर हम 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 से नीचे गुणा करेंगे, तो हमारे पास 4 दूनी 8 आ रहा है। लेकिन 8 काहे का आ रहा? माइनस का। लेकिन हमें चाहिए काहे का? 8 प्लस का चाहिए। तो आप क्या करेंगे? -2 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा और -2 से नीचे गुणा करेंगे। और जैसे गुणा करेंगे तो बताइए, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और बटे ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। लेकिन देखिए, हमारे अंश में कितना आ गया? 8। हमें 8 बनाना था तो 8 बन गया।
इसी प्रकार हम दूसरे सवाल में चलते हैं। तो जैसे माइनस का 4/5, 5 का अंश क्या हो जाना चाहिए? दूसरा नंबर सवाल, क्या अंश हो? अंश आपका माइनस का 16 होना चाहिए, माइनस का 16 हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? माइनस का 4/5 लिखा है, इसको लिखा रहने दो, हो गया। अब इस 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 16 से आगे नहीं जाने पाए। 4 चौक 16 कै बार गया? 4 बार। तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 से नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन करके देखिए, 4 चौक 16, काहे का 16? माइनस का। तो देखिए माइनस का 16 आ गया, अब पूरे बटे, और 5 चौको 20 आ गया। जरा देखिए हमारे अंश में कितना लिखा है? माइनस का 16, तो माइनस का 16 बन गया, बस यही हो गया। इसी प्रकार हम तीसरे नंबर सवाल में चलेंगे। माइनस का 4/5 का अंश कितना होना चाहिए? अंश हमारे पास 20 हो, 20 हो। तो कुछ ना करिए, आप क्या करेंगे? माइनस का 4/5 ऐसे पकड़ लीजिए, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गया। इस 4 का पहाड़ा पढ़िए, 20 से आगे नहीं जाने पाए, तो 4 पंचे 20, कै बार गया? 5 बार। तो 5 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा और 5 से नीचे गुणा करेंगे। लेकिन हमें 20 लाना काहे का? प्लस का लाना है। तो ये तो 4 पंचे 20 माइनस का आ रहा है, तो आप माइनस के किसी भी माइनस के 5 से ऊपर गुणा कर दीजिए, -5 से नीचे। अब जरा देखिए, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 को 5 से गुणा करोगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, बटे 5, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो आप देखिए हमारा अंश कितना हो गया? 20 आ गया कि नहीं आ गया? और ये 20 ही लाना था हमें, हो गया काम खत्म। इसी प्रकार हम जैसे लास्ट वाला सवाल, 4/5 का अंश कितना होना चाहिए? अंश माइनस का 24 हो, तो माइनस का 24 होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? माइनस का 4/5 ऐसे लिख लीजिएगा। अब इस 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 से आगे नहीं जाने पाए। 4 छंग 24, 6 बार गया, और लाना काहे में? माइनस में। सोचिए, तो अब अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस में तो आएगा। तो माई देखो, 6 चौक 24, काहे का 24? माइनस का 24 आ गया, और बटे, और यहां पर हो जाएगा 6 पंचे 30। तो देखो अंश हमारा माइनस का 24 आ गया। हर में क्या आ रहा है? हमसे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कहता है, माइनस का 5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 7 हो जाए, माइनस का 14 हो जाए। हर, अब इस बार क्या करना? हर। अगली बार किसको पकड़ते थे? अंश को। इस बार हम हर को पकड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले जैसे माइनस का कितना लिखा है? 5/-7 का हर, हर क्या होना चाहिए? पहला पार्ट 7 हो, तो उसके लिए काहे का 7 हो रहा है? देखो प्लस का 7 हो रहा है, और ये काहे में है? निगेटिव में है। अगर प्लस का 7 लाना है तो माइनस के किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो बताइए, सबसे पहले माइनस का 5/-7 लिखा है। अब इस 7 का पहाड़ा पढ़ो। देखो अभी तक क्या होता था? हर में बनाना पड़ता था, हर में बनाना पड़ता था, तो हर का पहाड़ा पढ़ते थे। जितने 4 का पहाड़ा पढ़ो, 24 है, 4 6 24, 6 बार गया था। अब हर में बनाना है, हर में क्या बनाना है? 7। 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 से आगे जाने पर कै बार जाएगा? 7 एक का नाम 7, और काहे का लाना है? पॉजिटिव लाना है, और ये काहे में? माइनस में। तो माइनस का 1 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, और -1 से नीचे गुणा कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 का नाम 5 हो जाएगा, इधर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 का नाम 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल में पकड़ेंगे। तो जैसे माइनस का 5/-7 का हर, इस बार क्या बनाना है? इस बार हर को माइनस का 14 बनाना है। तो माइनस का क्या बनाओगे? 14 बनाओगे, ठीक है, 14 हो। तो आपको क्या करना होगा? माइनस का 5/-7 पहले ऐसे लिख लेना है। अब इस 7 का पहाड़ा पढ़िए, 14 से आगे नहीं जाने पाए। 7 दूनी 14, कै बार गया? 2 बार। और लाना काहे में? माइनस में। माइनस में तो ऐसे आ रहा है, तो आप 2 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, 2 से नीचे गुणा कर देंगे। तो हमारे पास जो आएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, काहे का 10? माइनस का, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, काहे का 14? माइनस का 14। देखिए हर में क्या लिखा? माइनस का 14, तो माइनस का 14 बन गया। परिमेय संख्या माइनस का 10/14, माइनस का 14 है, हर में माइनस का 14 बनना चाहिए, तो माइनस का 14 बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम अगला चलते हैं। जैसे माइनस का 5/7 का हर क्या होना चाहिए? 21 हो,
क्या हो, 21 हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, माइनस का 5 बटे माइनस का 7 लिखिए। अब देखिए -7 का पढ़ा 21 से आगे 7 तरीके का 3 बार गया, ठीक है, ये 3 हो जाएगा ऊपर और 3 से नीचे। अब हमें लाना काहे में पॉजिटिव, ये काहे में निगेटिव। अगर कोई निगेटिव वाले संख्या से, इसका मतलब -3 से ऊपर -3 से नीचे गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 3 15 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 3 21 हो जाएगा। तो देखो बन गया हमारे पास हर में 21, हर में 21 आ गया कि नहीं आ गया, हो गया काम खत्म। अगला जैसे माइनस का 5 बटे कितना लिखा है, माइनस का 7 का हर कितना होना चाहिए, माइनस का 35 हो। तो कुछ ना करिए, माइनस का 5 बटे माइनस का 7 पकड़िए, गुड़े। अब हर में कितना बनना चाहिए, माइनस का 35, 7 का पहाड़ा पढ़िए, हर में बनाना है तो हर वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 का पहाड़ा पढ़िए 35 से, 7 बचे 35, कै बार गया, 5 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 से नीचे गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे 5 25 हो जाएगा, काहे का 25 माइनस का, और बटे 7 बचे 35 हो जाएगा, काहे का 35 माइनस का 35। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो अब अगले चलते हैं। कहता है निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर में पॉजिटिव बनाना है, यानी हर हमारा सदैव पॉजिटिव बनना होना चाहिए। ठीक है, हर अगर हमारा निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव, निगेटिव है तो किसी निगेटिव वाले संख्या से गुणा करेंगे तभी तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब ये जानते हो कि हमारे पास जब माइनस और माइनस का गुणा करते हैं, ठीक है, जब माइनस वाले का माइनस वाले से गुणा करते हैं तो हमको पॉजिटिव मिलता है, और जब हम माइनस वाले को प्लस वाले किसी संख्या से गुणा करते हैं तो माइनस में आता है, और जब हम प्लस वाले को किसी प्लस वाले से गुणा करते हैं तो हमारे पास सदैव प्लस आता है। याद रखना, माइनस और एक प्लस, एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, या प्लस का हो या माइनस का हो, तो ऐसी दशा में दोनों में माइनस आएगा। माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाएगा, गुणा करते हैं, जोड़ते नहीं है, गुणा कर रहे हैं, और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, माइनस का 9 बटे माइनस को 11, क्या लिखा है, माइनस का 9 बटे माइनस का 11 लिखा है। कहता है हर को धनात्मक बनाइए। माइनस का 9 बटे माइनस का 11 में हर का धनात्मक रूप, हर का धनात्मक रूप। अब बताइए धनात्मक रूप। चलिए, हर हमारा काहे में है, माइनस में है, तो किसी भी माइनस वाली संख्या से गुणा कर दीजिए, किसी भी माइनस वाली संख्या से। आप 1 से करना हो करो, 2 से, -1 से, सॉरी -1 से गुणा करना हो, -1 से, -2 से गुणा करना, -3 से, -4, जिससे भी गुणा करना करो, लेकिन हमारा हर सदैव क्या बनना चाहिए, धनात्मक बनना चाहिए। तो माइनस का 9 बटे माइनस का 11 लिखा है, तो हम ऊपर भी -2 से गुणा कर दे रहे हैं। जिस संख्या से ऊपर गुणा करो उसी संख्या से नीचे गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 11 दूनी 22 हो जाएगा। देखो हमारा हर धनात्मक बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरह है दूसरा पार्ट, जैसे है हमारे पास 11 बटे कितना लिखा है, माइनस का 17 लिखा है, का यानी हर का धनात्मक रूप, हर का धनात्मक रूप। चलिए धनात्मक रूप लिखते हैं बाबूजी। तो क्या करोगे, सबसे पहला काम 11 बटे माइनस का 17 लिखा है, क्या लिखा है, माइनस का 17। अब हर में पॉजिटिव बनाना है, हर को पॉजिटिव बनाना है, तो निगेटिव में है, किसी भी नंबर से ऊपर गुणा कर दीजिए और किसी भी नंबर, उसी नंबर से नीचे गुणा कर दीजिए। जिस नंबर से ऊपर गुणा कर रहे हो उसी नंबर से नीचे गुणा कर दीजिए। निगेटिव में है, पॉजिटिव बनाना है, किसी निगेटिव वाले से ऊपर किसी निगेटिव वाले से नीचे। तो हमारे पास आ जाएगा, तो 11 33 हो जाएगा, माइनस का 33 आ जाएगा पूरे बटे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 17 कितना हो जाएगा, 51। जरा देखिए हर हमारा पॉजिटिव बन गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है, तीसरा नंबर है माइनस का 4 बटे कितना लिखा है, माइनस का 19 लिखा है, हर का धनात्मक रूप, हर का धनात्मक रूप। तो धनात्मक रूप का होगा, तो कुछ ना करिए, माइनस का 4 बटे माइनस का 19 है, तो -1 से ऊपर गुणा कर दीजिए, -1 से नीचे गुणा कर देंगे। हमने क्या बताया, किसी भी संख्या से, अगर निगेटिव में है किसी भी संख्या से ऊपर किसी उसी संख्या से नीचे गुणा कर देंगे। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 19 एकन्नम
19 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पर, जैसे लिखा है 7 बटे माइनस का 13, कितना लिखा है 7 बटे माइनस का 13 का हर का धनात्मक रूप, धनात्मक रूप। तो धनात्मक रूप चलो करते हैं, तो हमारे पास है 7 बटे माइनस का 13 लिखा है, तो हमने अब बताओ माइनस में लगा है, हर को धनात्मक बनाना है, तो किसी ऋणात्मक संख्या से ऊपर और उसी संख्या से नीचे, तो हम माइनस का 2 से ऊपर गुणा कर दो और माइनस का 2 से नीचे गुणा कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 7 दूनी 14 काहे का माइनस का, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 13 दूनी हो जाएगा 26। तो देखो हर हमारा पॉजिटिव बन गया। बता रहे समझ में। इसी तरह हम आपको अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो पूरा ये सभी बच्चे एक तरफ से सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाएं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अंश को आपको सिर्फ धन बनाना है। अभी तक क्या बना रहे थे, हर को, अब आप अंश को धन बनाएंगे। तो अंश को धन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे माइनस का 7 बटे 13 का माइनस का 7 बटे 13 अंश का धन रूप, धन रूप मतलब पॉजिटिव बनाना है इसको। ठीक है, ये माइनस में किसी भी संख्या से ऊपर, ऋणात्मक किसी भी संख्या से ऊपर गुणा कर दिए, ऋणात्मक है ना, तो धनात्मक बनाना है, तो किसी भी ऋणात्मक संख्या से ऊपर और उसी संख्या से नीचे गुणा करेंगे। जैसे माइनस का 7 बटे कितना लिखा है, 13 लिखा है, तो आप क्या करिए, यहां पे किसी भी ऋणात्मक संख्या से, यानी हमने जैसे माइनस का 2 से ऊपर गुणा किया, तो माइनस का 2 से नीचे भी गुणा कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, पूरे के बटे 13 दूनी 26 काहे का, माइनस का। देखो हमारा क्या अंश, देखो अंश क्या है, धन बन गया कि नहीं, अंश हमारा पॉजिटिव है कि नहीं, तो अंश हमारा पॉजिटिव बन गया। तो इसी तरह हम दूसरे वाले को, जैसे माइनस का 11 बटे माइनस का कितना लिखा 19, अंश का धन रूप, अंश का धन रूप। तो धन रूप कैसे बताओगे, तो बताइए, तो दोनों माइनस के हैं, अंश में हमको धन बनाना है, तो अंश हमारा मान लीजिए ऋणात्मक है, सपोज दैट इज एग्जांपल। तो धन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी ऋणात्मक संख्या से ऊपर गुणा कर दीजिए। जैसे माइनस का 11 बटे माइनस का 19 लिखा है, तो आप -1 से ऊपर गुणा कर दीजिए और उसी संख्या से सेम टू सेम माइनस नीचे गुणा कर दीजिए। तो हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 11 एकन्नम 11 बटे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 19 एकन्नम 19। देखो हमारा बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां पे आ जाते हैं दूसरे में, जैसे लिखा माइनस का 18 बटे और कितना लिखा हमारे पास 23, अंश का बनाना है, अंश का धन रूप बनाना है। क्या बनाना है, धन रूप बनाना है। तो ये काहे में निगेटिव है ना, तो आप क्या करोगे, माइनस का 18 लिखा है, 18 बटे क्या लिखोगे 23 लिख दिया। अब किसी भी ऋणात्मक संख्या से, ऋणात्मक है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी भी ऋणात्मक संख्या से ऊपर और जिस ऋणात्मक संख्या से ऊपर गुणा कर रहे हो उसी ऋणात्मक संख्या से नीचे भी गुणा करेंगे। सपोज दैट आपको किससे गुणा करना है, आपको -18 से गुणा करना है, तो माइनस का 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए और माइनस का 2 से नीचे भी गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 18 दूनी हो जाएगा 36 हो जाएगा, पूरे के बटे 23 दूना हो जाएगा 46, काहे का 46, माइनस का 46 हो जाएगा। बता रहे समझ में। इस तरह हमारा अंश देखो हमारा पॉजिटिव बन गया। क्लियर। अब इसके बाद आ जाइए लास्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है माइनस का 19 बटे माइनस का क्या लिखा हमारे पास, माइनस का 19 बटे माइनस का है 23, अंश का धन रूप। तो अंश का जो धन रूप आपको बताना है तो आप क्या होगा, तो माइनस में है तो माइनस का 19 बटे माइनस का 23 लिख दीजिए। लिख दिया। हम किसी भी संख्या से ऊपर और जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से नीचे गुणा कर देना। जैसे माइनस में तो पॉजिटिव बनाने के लिए किसी माइनस की जरूरत पड़ेगी, तो माइनस का 1 से ऊपर गुणा कर दीजिए, माइनस का 1 से नीचे गुणा कर दिया। हमें पॉजिटिव चाहिए इसको, ठीक है, तो हम यहां पे 1 से गुणा कर दिया। तो बताइए आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 19 से कन्नम 19 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 23 से कन्नम 23 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। देखो हमारे सब पॉजिटिव बन गए कि नहीं बन गए। तो अब इसी तरह कहता है निम्नांकित संख्याओं में कौन सी संख्याएं धनात्मक हैं। आपको धनात्मक इन चारों में से आपको यह बताना है कौन सी धनात्मक संख्या, सिर्फ धनात्मक बताना है।
कौन सी धनात्मक संख्या, जरा देखिए पहला देखिए, ऊपर ऋणात्मक नीचे ऋणात्मक, अगर इस ऋणात्मक ऋणात्मक खत्म कर दिया जाए, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव बन गया, धनात्मक बन गया। अब यहां पे माइनस है तो ऊपर तो माइनस है नहीं, तो ये तो ऋणात्मक परिमेय संख्या हुई, और ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी धनात्मक, नीचे ऋणात्मक ऊपर धनात्मक है, तो ये तो ऋणात्मक परिमेय संख्या। यानी हमारे पास माइनस का 9 बटे माइनस का 13 और माइनस का 7 बटे माइनस का 23 धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। बस दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया। कैसे जाना, माइनस माइनस कैंसिल 9 बटे 13, माइनस माइनस कैंसिल 7 बटे 13, तो 9 बटे 13 पॉजिटिव, 7 बटे 13 पॉजिटिव, तो ये दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है। और ये वाली कैसी है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि ऊपर ऋणात्मक तो है नहीं, खाली सिर्फ नीचे काट तो सकते नहीं है, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे इसमें देखिए, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या है ऋणात्मक है, ऋणात्मक बतानी कौन कौन सी ऋणात्मक है। जैसे देखिए ये माइनस का है, तो ये तो नीचे तो माइनस है नहीं, तो ताकि काट सके, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हुई। माइनस ऊपर माइनस नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये तो धनात्मक बन गई, ऊपर इधर भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये तो भी धनात्मक बन गई। तो इसका मतलब ये दोनों धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं और ये दोनों क्या है, ऋणात्मक। तो कौन कौन सी हुई, माइनस का 7 बटे 11 और 8 बटे माइनस का 35 ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। बस काम खत्म हो गया, यही आपको सिर्फ बताना है, बस दैट्स ऑल, हो गया काम खत्म। चलिए इसमें आ जाइए, कहता है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो चलिए सरलतम रूप में लिखेंगे। जैसे लिखा है माइनस का 9 बटे 21 लिखा है, तो माइनस का 9 बटे 21 लिखा है, ये हो गया। अच्छा, ऐसा कोई पहाड़ा बताइए जिसमें 9 भी आ जाए 21 भी आ जाए, तो वह कौन सा पहाड़ा है, 3 है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको 3 से काट लीजिएगा। यानी 3 से काटने का मतलब होता है ऊपर भी 3 से भाग करिए और नीचे भी 3 से भाग करेंगे। 3 का पहाड़ा पड़े 9 से आगे नहीं जाने पाए, 3 तिका 9 हो जाएगा। और 3 का पहाड़ा काहे का 3 आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस है ना ये। 3 का पहाड़ा पड़ो 9 से आगे, 3 तिका 9, काहे का माइनस। 3 का पहाड़ा पड़ो 21 से आगे, 3 सते 21। तो हमारे पास इसका सरलतम रूप क्या आ जाएगा, माइनस का 3 बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे हम चलते हैं, जैसे माइनस का 18 बटे माइनस का 27 लिखा है, तो सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 18 भी है 27 भी है, वो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी पहाड़ा है, जिस बड़ा सा बड़ा पहाड़ा, मतलब बहुत बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 18 भी आ जाए 27 है। देखो 9 के पहाड़े में 18 भी आता है, 9 के पहाड़े में 27 भी आता है, तो इसको 9 से काटेंगे। 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, तो ऊपर आया 2 नीचे आया 3, तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 2 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम अगला क्वेश्चन चलेंगे। जैसे 21 बटे माइनस का कितना लिखा है, 36 लिखा है। ठीक है, अब बताइए ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 21 भी आ जाए 36 भी आ जाए। ठीक है, तो 3 से काट लीजिए, 3 सते 21 और 3 से इसको काटेंगे, 3 एक 3, 3 दूनी 6, काहे का, माइनस का। तो आपका आ जाएगा सरलतम रूप 7 बटे माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 हो गया। अब इधर आ जाइए, इसका भी सरलतम रूप लिख लेते हैं। सरलतम रूप जैसे माइनस का 36 बटे, और यहां पे कितना लिखा है, 64 लिखा है। ठीक है, अब देखो, अब इसको काटना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी संख्या पकड़ लीजिए। जैसे सपोज 4 से आपको काटना चाहते हो, 4 से काट लीजिए, 4 9 36 और 4 से इसको काटेंगे, तो 4 एक 4 बचे, इसके पास 2, 4 6 24 हो गया। अब बताओ कोई ऐसा पहाड़ है जिसमें 9 भी आ जाए 16 भी आ जाए, कोई भी नहीं। ऊपर क्या लगा, माइनस का, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 9 बटे 16, यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सरलतम रूप में हमने इनको व्यक्त कर दिया। अब जैसे आ जाइए, माइनस का 3 बटे 4 लिखा है। सोचिए क्या लिखा है, माइनस का 3 बटे 4 लिखा है, और बराबर का सिंबल यहाँ पे खाना बना हुआ है, फिर बटे 20 लिखा हुआ है, फिर बार यहाँ खाना बना हुआ है, और बटे कितना लिखा 28। आपको इस स्थानों की पूर्ति करिए। सोचिए पॉजिटिव में 20 है ना, काहे में
पॉजिटिव 20 है, तो पक्का है कि 4 का पहाड़ा पड़े 20 से आगे जाए, 4 पंचे 20, इसका मतलब 5 से ऊपर गुणा किया होगा 5 से नीचे, तभी तो 5 चौको 20 आया। तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 तई 15, तो इसका मतलब यहां पे क्या भरा जाएगा 15 भरा जाएगा। काहे का 15? माइनस का 15, सॉरी यहां पे माइनस का 20 लिखा हुआ है। तो अब क्या करोगे, तो इसका मतलब सुनिए, अब यहां पे हमारे पास कितना लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे माइनस का 20 लिखा था, यहां पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, सोचिए। अब फिर से आपको बताएंगे, माइनस का 3 बटे कितना लिखा है 4 लिखा है, तो सोचिए 4 का पहाड़ा पड़े 20 से आगे, 4 पंचे 20, 5 बार गया, और 5 बार गया तो इसका मतलब 5 से ऊपर गुणा करेंगे। सोचिए 5 से ऊपर गुणा किया और 5 से नीचे गुणा किया, लेकिन 5 को 20 हुआ, हमें 20 नहीं लाना, हमें माइनस का 20 लाना है, तो इसका मतलब -5 से ऊपर गुणा करेंगे, -5 से नीचे, तभी तो 5 चौको 20 माइनस का 20 आ गया। अब 5 से -5 से ऊपर गुणा किया करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस 5 तई 15, तो इसका मतलब यहां पे क्या भरा जाएगा, प्लस का 15 भरा जाएगा। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं, तो चलो इसका काम हो गया। अब सोचिए 4 का पहाड़ा पड़िए 28 से आगे नहीं जाने पाए, 4 सते 28, कै बार गया 7 बार, तो 7 से ऊपर गुणा किया गया होगा और 7 से नीचे गुणा किया होगा, तभी तो 7 चौक 28 आया, और 7 त्रिक 21, काहे का 21, माइनस का 21, तो इसका मतलब यहां पे क्या भरा जाएगा, माइनस का 21 भरा जाएगा। बस हो गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे, जैसे लिखा है माइनस का 5 बटे कितना लिखा है, माइनस का 8। सोचिए हमें 24 लाना है, काहे का 24, प्लस का 24 लाना है, तो ये काहे में माइनस में तो लाना प्लस में, तो किसी भी संख्या, किसी ऋणात्मक संख्या से ऊपर गुणा करना होगा, किसी ऋणात्मक संख्या। सोचिए क्या लिखा है हमारे पास, खाली स्थान बना है 24 लिखा है, तो अब सोचिए 8 का पहाड़ा पड़ी 24 से आगे, 8 त्रिक 24, 3 से ऊपर और 3 से नीचे, लेकिन 8 त्रिक 24 आएगा तो माइनस का 24 आ रहा है, लेकिन हमें लाना है पॉजिटिव, तो निगेटिव से ऊपर निगेटिव से नीचे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 तई 15 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे क्या भरा जाएगा, यहां पे 15 भरा जाएगा। बात आ रही समझ में? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या करता है, देखो आप सोचिए, दिमाग लगाइए, वो खाली स्थान, यहां पे 25 बटे खाली स्थान भरा हुआ है। सोचिए पॉजिटिव है ना, तो 5 का पहाड़ा पड़िए 25 से आगे नहीं जाए, 25, 5 से ऊपर गुणा किया होगा 5 से नीचे, लेकिन सोचिए 25 आया है, लेकिन काहे का 25 है, प्लस का, तो यहां तो माइनस का आ रहा है, तो इस किसी भी माइनस संख्या से ऊपर उसी माइनस संख्या से नीचे गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तभी तो 25 आया, माइनस हो जाएगा प्लस, 8 5 40, तो इसका मतलब यहां पे क्या भरा जाएगा, 40 भरा जाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो चलिए अब अगले में बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आता होगा सभी लोगों को। जैसे लिखा हमारे पास 7 बटे माइनस का 9 लिखा हुआ है। ठीक है, अब माइनस के कितना लिखा है, 14, कितना लिखा है, सोचिए माइनस का 14 लिखा है, खाली स्थान भरा हुआ है, तो बताइए 7 दूनी 14, 2 बार गया, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दो। अब सोचिए 7 दूनी 14, लेकिन माइनस का 14 आया है, तो इसका मतलब -2 से ऊपर गुणा किया गया होगा, माइनस का 2 से नीचे, तभी तो 7 दूनी 14 माइनस का 14 आया। अब और यहां पे नीचे भी गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, माइनस प्लस, इसका मतलब यहां पे क्या भरा जाएगा, 18 भरा जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले में। अगला क्या कहता है हमसे, जैसे 35 लिखा है, यहां पे क्या आया 35, और यहां पे खाली स्थान का डिब्बा बना हुआ है। ठीक है, अब बताइए 7 का पहाड़ा पड़ा 35 से आगे, 7 पचे 35, तभी तो 7 पचे 35 आए, इसका मतलब 5 से ऊपर गुणा किया होगा 5 से नीचे, तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45, इसका मतलब हो यहां पे कितना भरा जाएगा, माइनस का 45 भरा जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, जैसे क्या लिखा हमारे पास, माइनस का 8 बटे खाली स्थान भरा हुआ है, फिर इसके बाद 4 बटे 15 भरा हुआ है पूरा, फिर इसके बाद खाली स्थान बना हुआ है, तो माइनस का 60। देखो ये पूरी परिमेय संख्या हमें पूरी तरह से ज्ञात है, तो सोचिए 4 दूनी 8, तो 2 से ऊपर गुणा किया गया होगा और 2 से नीचे, 4 दूनी 8, 8 है लेकिन लाना है मैं माइनस का, तो इसका मतलब -2 से ऊपर -2 से नीचे, तो 4 दूनी 8 काहे का 8 माइनस का, अब 15 दूनी 30 काहे का 30, तो माइनस का 30 आ जाएगा, तो यहां पे कितना भरा जाएगा, माइनस का 30 भरा जाएगा। हो गया, अब इधर आ जाइए, इधर देखते हैं इधर क्या भरा जाएगा, 15 चौको 60, 4 आया, 15 चौको 60, लेकिन काहे का 60 आया, माइनस का, तो इसका मतलब माइनस के 4 से ऊपर तो माइनस का 4 से नीचे, तो 15 चौको 60
माइनस का 60 आ गया। और 4 चौक 16, काहे का 16 माइनस का, तो इसका मतलब माइनस का 16/60 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हुई। बात आ रही समझ में। अब हम आते हैं 2/5, क्या कहता है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। मतलब इन परिमेय, इस परिमेय संख्या के समतुल्य, समतुल्य का मतलब समान, मतलब तुल्य, एक समान रहे, बस खाली देखने में अलग अलग हो तो समतुल्य होना है। जैसे 2/5 लिखा है। अब इनके समतुल्य, समतुल्य क्या मतलब होता है, किसी भी संख्या से ऊपर गुणा कर दीजिए, उसी संख्या से नीचे। जैसे हमने -2 से ऊपर गुणा कर दिया तो माइनस का 2 से नीचे गुणा कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, काहे का 4 माइनस का, और 5 दूनी 10, माइनस का 10 आ गया। तो एक हमारे पास आ गया माइनस का 4 बटे माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप कह दो 5 से ऊपर गुणा कर दें 5 से नीचे, कोई बात नहीं, आप 5 से ऊपर गुणा करिए 5 से नीचे, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 25, तो ये हो जाएगा एक और समतुल्य परिमेय संख्या आ जाएगी, 10/25 आ जाएगा। ठीक है, और किसी भी संख्या से ऊपर गुणा करो, जैसे हम 4 से ऊपर गुणा करना था, 4 दूनी 8, तो 4 से नीचे गुणा करो, 4 से 5, 4 पंचे 20, तो 4 दूनी 8/4 पंचे 20। किसी भी संख्या से आप 20 से गुणा करना चाहते हो तो 20 से ऊपर गुणा करिए, 20 दूना 40 हो जाएगा, और बटे 20 से नीचे भी गुणा करिए तो 20 पंचे 100, तो ये हो जाएंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं। इसी प्रकार जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 7/-11। अब इसके समतुल्य परिमेय संख्या बतानी है तो कुछ ना करिए, 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए 2 से नीचे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, अब बटे, और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, काहे का 22 माइनस का। अब माइनस का, ये सपोज है माइनस का 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, माइनस का 3 से नीचे गुणा कर देंगे, तो 7 3 21, काहे का 21 आ जाएगा, माइनस का 21 आ जाएगा, अब पूरे का बटे, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, गिरता ही 33, ये भी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला है हमारे पास क्या है, चलिए अगला है, जैसे हम किसी भी संख्या से, कोई भी संख्या बोलिए, हम लड़का बोला कि 5 से सर ऊपर 5 से नीचे, तो बिल्कुल हम कर देंगे, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 बटे, और 11 × 5 = 55 हो जाएगा, काहे का 55, माइनस का 55 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी, जैसे 7 बटे कितना लिखा 11, माइनस का 11, तो आप माइनस का 7 से ऊपर गुणा कर दीजिए, माइनस का 7 से नीचे गुणा कर देंगे, तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा, काहे का 49, माइनस का 49 हो जाएगा पूरे के बटे, और माइनस हो जाएगा प्लस, 1 × 7 = 77 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह हम तीसरे नंबर में आ जाएंगे, तो जैसे लिखा है माइनस का 8 बटे माइनस का 5 लिखा है, तो आप माइनस का 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, माइनस का 2 से नीचे गुणा कर देंगे, तो बताइए कितना आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 बटे माइनस प्लस 5 दूनी 10, तो एक आ गया हमारे पास 16/10 आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज दैट हम 3 से ऊपर गुणा कर दें, 3 से नीचे गुणा कर दें, 3 कर दीजिए, 8 × 3 = 24, काहे का माइनस का, और 5 × 3 = 15, काहे का माइनस का, तो हमारे पास अगला आ जाएगा माइनस का 24 बटे माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम 4 से 1 से -1 से ऊपर, -1 से नीचे, तो माइनस हो जाएगा प्लस, 1 1 8 × 9 = 8, और माइनस हो जाएगा प्लस, 5 × 9 = 5, तो ये भी तो 8/5 भी हमारी समतुल्य हुआ। अब मान लो कोई भी संख्या से 10 से ऊपर गुणा करना चाहते हो, 10 से नीचे, या -10 से ऊपर -10 से नीचे गुणा कर लो, तो माइनस हो जाएगा प्लस, 10 × 8 = 80, माइनस प्लस 10 × 5 = 50, तो हमारे पास आ जाएगा 80/50। ठीक है, ये सभी हमारे समतुल्य परिमेय संख्या हुई। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा कि हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने आपको समझाया है, और अच्छे से समझाया है, ताकि ये आपका वीडियो समझ में आए। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो जिससे हम आपको पर डे एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ आपकी शुरुआत करें, और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करें, और हम आपको समझाएंगे, आपका बेस पूरी तरह से मजबूत करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।